कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन हमें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देता है जहाँ हर तरफ शोर ही शोर होता है, बाहर का शोर और उससे भी कहीं ज्यादा हमारे अंदर का शोर। लोग क्या कहेंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो चलिए आज मिलकर ये समझते हैं कि गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी शिक्षाएं आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में धैर्य और शांति पाने का एक शक्तिशाली जरिया कैसे बन सकती हैं। चलिए बुद्ध के इसी गहरे विचार से शुरू करते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारा असली खजाना है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी बाहर खोज रहे हैं, चाहे वो सफलता हो, पहचान हो या खुशी हो, उसकी असली जड़ तो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। तो सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिससे हम सब कभी न कभी जूझते हैं। ये जो भीतरी तूफान है, ये आखिर उठता कहाँ से है? जरा सोच कर देखिए, क्या दूसरों की उम्मीदों का बोझ, पीछे रह जाने का डर और हर वक्त भागते रहने का दबाव, क्या यही बाहरी शोर अब आपका भी भीतरी शोर बन चुका है? जब ऐसा होता है ना, तो एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। ये चक्र बहुत जाना पहचाना सा है। बाहरी दबावों से मन में बेचैनी पैदा होती है, और जब मन बेचैन होता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है, और इसी धुंध में हम अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं जो हमें और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो इस तूफान का हल क्या है? बुद्ध के अनुसार असली ताकत प्रतिक्रिया देने यानी रिएक्ट करने में नहीं है, बल्कि भीतरी स्थिरता बनाए रखने में है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है प्रतिक्रिया, जो हमें हमारी भावनाओं का गुलाम बना देती है। ये तुरंत होती है, बिना सोचे समझे। और दूसरी तरफ है उत्तर, जो हमें हमारे मन का मालिक बनाता है। ये शांत, विवेकपूर्ण और सोच समझ कर दिया जाता है। और पता है, साइकोलॉजी भी यही कहती है। दुनिया के लगभग 90% लोग किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। केवल 10% लोग ही शांति से सोच समझ कर उत्तर देते हैं, और अक्सर यही 10% लोग जीवन में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। इस बात को समझने के लिए चलिए बुद्ध के जीवन की एक घटना देखते हैं। एक बार एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसने बुद्ध पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बुद्ध ने उस आदमी के गुस्से पर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके शब्दों के पीछे छिपे हुए दर्द को देखा, उसकी हालत को समझा। उन्होंने शांति से कहा, तुम ये दुख बहुत समय से ढो रहे हो, तुम थक गए हो। बुद्ध ने जो किया उसे आज की साइकोलॉजी इमोशनल डिफ्यूजन कहती है। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। इसका मतलब है, जब किसी की तीव्र भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश की जाती है, तो उस भावना की आग में घी नहीं बल्कि पानी डाला जाता है। वो तूफान अपने आप शांत होने लगता है। आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने स्थिति को समझा। बुद्ध की ये शिक्षा सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, इसके पीछे तो गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान भी छिपा है। चलिए देखते हैं कि एक शांत मन वैज्ञानिक रूप से काम कैसे करता है। बुद्ध ने कहा था कि मन गंदले पानी की तरह है। जब ये अशांत हो तो इसे और हिलाने की कोशिश मत करो, बस इसे स्थिर होने का समय दो। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से एकदम साफ हो जाएगा। साइंस भी बिल्कुल यही कहती है। जब हम परेशान या गुस्से में होते हैं तो हमारी दिमाग का एमिगडेला यानी हमारा डर और प्रतिक्रिया का केंद्र हावी हो जाता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तर्क और सही निर्णय लेने वाला हिस्सा काम करता है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। बुद्ध की एक और कमाल की शिक्षा थी नजरिया बदलने की शक्ति। आज मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी स्थिति का मतलब बदल सकते हैं। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि कुछ सिखाने आता है। संकट एक खतरा नहीं बल्कि एक अवसर है। लेकिन ये नया नजरिया, ये अवसर हमें तभी दिखाई देता है जब हमारा मन तूफान में ना हो बल्कि शांत हो। अब उस भावना पर आते हैं जो हम सबको कभी न कभी महसूस होती है, पीछे रह जाने का डर। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि धैर्य का मतलब रुकना नहीं बल्कि सही समय के लिए तैयारी करना। एक बीज का उदाहरण देखिए। जब उसे मिट्टी के अंधेरे में दबा दिया जाता है तो वो घबराता नहीं है। वो शांत रहकर चुपचाप ऊर्जा इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय आएगा।
और जब सही समय आता है तो वही बीज एक विशाल पेड़ बनकर उभरता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक बुद्धिमानी है, एक स्ट्रैटेजी है। आज की रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग धैर्य रखते हैं वे कम तनाव महसूस करते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय लेते हैं। एक कहानी है कि बुद्ध ने एक आदमी को एक साधारण सा पत्थर देकर उसका मूल्य जानना चाहा। आदमी ने कहा, ये तो बेकार है। तब बुद्ध ने समझाया, यही पत्थर अगर एक मूर्तिकार के हाथ में हो तो एक सुंदर मूर्ति बन जाएगा, एक जौहरी के हाथ में हो तो एक कीमती रत्न बन सकता है। बात पत्थर की नहीं, उसे पकड़ने वाले की है। ठीक वैसे ही हमारा मूल्य हमारी परिस्थितियों से नहीं, हमारी मानसिकता से तय होता है। तो इन सभी बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? बस यही कि अपने जीवन और अपनी किस्मत का मालिक बनने की कुंजी अपने मन का मालिक बनने में ही है। और ये बात तो हमेशा याद रखने जैसी है। जैसा कि बुद्ध ने एक भिक्षु से कहा था, धीमे चलना बुरा नहीं है, गलत दिशा में तेज दौड़ना बुरा है। जीवन की यात्रा में रफ्तार से ज्यादा जरूरी उसकी सही दिशा है। मन को जीतना कोई एक दिन की साधना नहीं, ये तो हर पल का अभ्यास है। जब कोई अपमान करे और फिर भी आप शांत रहें तो ये अभ्यास है। जब दुनिया तेज भागे और आप स्थिर रहें तो ये भी अभ्यास है। हर चुनौती इसे साधने का एक नया मौका है। इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए, किसी की नियति कहीं भागी नहीं जा रही है, वो बस सही समय और सही तैयारी का इंतजार कर रही है। जो अब तक नहीं मिला वो शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसे पाने का ये सही वक्त नहीं था। इसलिए आज के संघर्ष को बोझ मत समझिए, ये वो तैयारी है जो आने वाले कल के लिए जरूरी ताकत विकसित कर रही है। आपका समय आएगा, बस शांत रहकर उस समय के लिए खुद को तैयार करते रहिए।